हेलो बच्चों, आज हम लोग एजुकेशन विद परीक्षा गुरु में ग्रामर का पहला क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस के बारे में सबसे पहले देखिए, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर नहीं है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एंड आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ये चीज़ हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट है तो वो भी देखें, बस उसको थोड़ा सा फास्ट स्पीड करके देख सकते हैं। बट आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो वॉइस से सारी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है वॉइस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉइस होता क्या है। देखिए, वॉइस हमारी एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्क होता है, कोई ना कोई एक्शन किया जाता है। अब वो एक्शन, हमारा वर्क जो है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट उससे कैसे रिलेटेड होता है, हमें बस इस बात पर ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस, वो हमारा एक्टिव वॉइस में आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट उस जैसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जब वर्ब लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट मतलब जैसे सब्जेक्ट है उसका, जैसे हमने ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को क्या करते हैं, लगाते हैं। मतलब हमारा वहां पर जो सब्जेक्ट था वो काम नहीं कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है ना। तो उस टाइम पर हमारा मतलब जो बोल सकते हैं जो परिणाम है वो किस पर आ रहा है, सब्जेक्ट पर आ रहा है। तो वो सेंटेंस जो हमारे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन आती नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, वॉइस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वॉइस। इसकी डेफिनेशन होती है, वॉइस इज द verb form shows whether the subject of the sentence perform the action or receive the action। कहने का मतलब है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या फिर तो वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो या तो उसका जो रिजल्ट है उसको रिसीव कर रहा हो, दोनों ही टाइम पीरियड पे हमारा वो क्या होगा, वॉइस। और वॉइस हमारा कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, वैसे सबको पता होगा, कमेंट करिए फटाफट। देखिए, हमारा पहला टाइप है एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। ध्यान समझिएगा, when the subject of the sentence perform the action। कहने का मतलब, जब कोई सेंटेंस क्या कर रहा होगा, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, उस एक्शन को कर रहा होगा, कोई काम कर रहा है। जैसे राधा कुक्स द फूड, है ना, तो राधा क्या कर रही है, खाना पका रही है, कुक्स द फूड। तो वो ऐसे सेंटेंस जिसमें वो सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद से एक वर्क परफॉर्म करेगा, ऐसे हमारे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। इसी को हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, व्हेन the subject of the sentence, when the subject of the sentence receive the action। जब एक्शन को क्या कर रहा हूं, रिसीव कर रहा है। जैसे द फूड वॉज कुक्ड बाई राधा, तो राधा जो फूड है वो क्या है,
रिसीव हुआ, है ना, खाना क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, परिणाम है ना। तो जब सब्जेक्ट एक परिणाम की तरह यूज हो तो हमारा क्या होता है वहां पर, पैसिव वॉइस। फटाफट इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। मैं भी कर लिया होगा, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके थोड़े से एग्जांपल्स हैं, फिर देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। बहुत सिंपल सा रूल मैं आपको बताऊंगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे सेंटेंसों में चेंज करना है। ध्यान से समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है खुशी कुक्स, खुशी सिंग्स कर लेते हैं यहाँ पर, खुशी sings a sweet song। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो खुशी, ये खुशी जो है ये क्या कर रही है, ये सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ये एक अच्छा मधुर सा गीत गा रही है। तो गीत गाना, ये एक्शन को परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा वॉइस होगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा। फटाफट से आपको बताना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, sweet song is sung by खुशी। अब देखिए यहाँ पर अ स्वीट सॉन्ग संग बाय खुशी, खुशी के द्वारा एक मधुर गीत गाया जाता है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये क्या कर रहा है, वर्क को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीव। व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। मे भी आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको दोनों को कमेंट करके बताना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। फटाफट बताइए। देखिए पहला सेंटेंस में भी बताया होगा सभी ने। देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारा जो सेंटेंस है, यहाँ पर ही क्या है, ही इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा कौन सा वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। और यहाँ पर अ लेटर इज रिटन बाय हिम, लेटर किसी के द्वारा क्या करा जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है लेटर, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। में भी सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें समझना है कि हाउ टू चेंज in passive voice। पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं, ऐसे कौन कौन से चेंज होते हैं जिनको करना पड़ता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब हमारा कोर टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमारा सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज। बहुत सिंपल सा रूल है। कहने का मतलब पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है। कई सारे बच्चों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम लोग डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूअर, मतलब काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला। हमारा क्या होता है, सेंटेंस। क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। इस बात को समझिए, जैसे लिखा हुआ है राधा कुक्स द फूड, मणि राइट्स एन एसे, रघु सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, बाकी सारी चीजें। तो इस तरह से सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, डूअर, है ना। इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप बस एक वर्ड आपको याद रखना है, एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं हु। क्या बोलते हैं, हु। क्या बोलते हैं, हु। हिंदी में कौन। जैसे राम सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, राम सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, हु सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, राम। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है द गार्डनर
गिव्स द गार्डनर गिव्स द वाटर टू द प्लांट्स, गार्डनर फूलों को पानी देता है। तो पानी देता है तो वहां पर कौन पानी दे रहा है? गार्डनर। तो गार्डनर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस में बस हमें विच का भी यूज करना पड़ता है, उसको ध्यान से समझेंगे, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट निकालना है, इसके लिए भी एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट या विच। ओके, जैसे हमने क्या कहा कि गार्डनर गिव्स द वाटर टू द प्लांट्स, गार्डनर फूलों को पानी देता है। तो गार्डनर फूलों को पानी दे रहा है। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि गार्डनर जो है वो फूलों को पानी दे रहा है। किसको पानी दे रहा है? किसको पानी दे रहा है? फूलों को। तो फूल हमारे यहां पर क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे रोहन राइट्स अ एसे, रोहन एक निबंध लिखता है। रोहन क्या है? रोहन राइट्स ऐसे। तो रोहन क्या कर रहा है? एक निबंध लिख रहा है। अगर हमने आपसे पूछा रोहन क्या कर रहा है, तो रोहन एक निबंध लिख रहा है। रोहन क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है। तो निबंध क्या हो जाएगा हमारा? निबंध क्या करके क्वेश्चन करना है, मतलब व्हाट से क्वेश्चन करना है, क्या क्या, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस से हम हु करके क्वेश्चन पढ़े तो हु राइट्स एन एसे, रोहन। व्हाट वाज रिटन बाय रोहन, व्हाट वाज रिटन बाय रोहन, क्या आ जाएगा? ऐसे। तो यहां पर रोहन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। रोहन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। आई होप सभी को आया होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सारी चीजें अच्छे से आ गई। सब्जेक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हु से। अगर किसी सेंटेंस में हु से क्वेश्चन करते हैं, कौन से क्वेश्चन करते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा? सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा? ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे क्या होता है व्हाट, है ना, जैसे लिखा हुआ है रोहन राइट्स है ऐसे, रोहन एक निबंध लिखता है। तो रोहन क्या करता है? निबंध लिखता है। तो कौन लिखता है? रोहन लिखता है। क्या लिखता है? ऐसे लिखता है। तो ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे हमने बोला मोहन मेकिंग अ नॉइज, मोहन मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। तो मोहन क्या करता है? कक्षा में शोर मचाता है। मोहन मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। तो हु मेक्स अ नॉइज इन द क्लास? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। हु, व्हाट वाज ही डूइंग? मेकिंग अ नॉइज। क्या कर रहा है? शोर मचा रहा है। तो शोर मचाना, शोर क्या हो जाएगा? नॉइज। अ नॉइज हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। व्हाट वाज मेक बाय रोहन नॉइज। तो नॉइज हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और हमारा हु वाज मेकिंग अ नॉइज? रोहन इज मेकिंग अ नॉइज। तो रोहन क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। आई होप आया होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आप देखिए अभी हम लोग कहां पर थे? चेंज इन पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं? एक्टिव वॉइस से एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं? ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होता है कोर। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं? सब्जेक्ट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम लोग? थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट से पहले एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाय। क्या करते हैं? बाय। बस यहां पर हेल्पिंग वर्ब का चेंज 1+ कर देना है। क्या कर देना है? 1+। हेल्पिंग वर्ब +1, हेल्पिंग वर्ब +1। ध्यान से रखिएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, हेल्पिंग वर्ब में क्या कर देना है? +1 कर देना है। बस खत्म हो गया हमारा। इतना सा है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, हमारे सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट पहचान लोगे आप लोग, व्हाट से क्वेश्चन करना है और क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी, हेल्पिंग वर्ब में +1 कर देना। इतना सा है चेंज। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहन राइट्स
आ लेसन, रोहन राइट्स अ लेसन। रोहन एक पाठ लिखता, तो हु वॉज राइटिंग? रोहन। रोहन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद आ लेसन, क्या लिखता है? एक लेसन लिखता है, तो लेसन क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब हमें दी गई है, क्या दी गई है? रिटन। ये क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, भाई रोहन यहाँ लिखा है, यहाँ हमने रोहन लिख दिया, क्या लिख दिया? रोहन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आ लेसन को आगे ले आओ, आ लेसन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। क्या होती है? रिटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म? राइट की फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाय। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाय, है ना। अ लेसन रिटन बाय रोहन। अच्छा ध्यान से समझिए, अगर आपको टेंस आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग, प्रेजेंट ई सेंटेंस हमारा कौन सा है? वर्ब के साथ एस या इस लगा है ना भाई, वर्ब के साथ क्या लगा है? एस या इस। तो सेंटेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा सेंटेंस आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यहाँ क्या कर देंगे? राइट के साथ इज एम आर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? अ लेसन इज रिटन बाय मोहन। देखिए हाँ, थोड़ा सा आया होगा, लेकिन आपको अभी क्या नहीं पता है? टेंस का चेंज नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग टेंस का चेंज पढ़ेंगे, इसीलिए आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा बताया था। आगे हम लोगों को थोड़े से रूल्स होते हैं, इसमें रूल्स जानेंगे कैसे करते हैं टेंस में चेंज, बाकी सारी चीजें आपको बता दिया। सब्जेक्ट का क्या करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में क्या कर देते हैं? +1। +1 कैसे हुआ? समझ में आया ना भाई? आया ना भाई? चलिए देखिए आगे चलते हैं। अब देखो चेंज इन टेंस, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो आप, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। देखिए पैसिव वाइज जो फॉर्म है उसका मतलब क्या होता है? पैसिव वाइज का मतलब होता है सेंटेंस को बी फॉर्म में लिखना। पैसिव का मतलब है सेंटेंस को बी फॉर्म में लिखना। अब देखो बी फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि हमारे पहले से बी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे में होते हैं? बी फॉर्म में पहले से प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, हमारा सबसे पहले तो सारे कॉन्टिन्यूअस, सारे कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन से? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आता है एक हमारा, देखो सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गए कि नहीं आ गए? देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होता है? हैज बीन, बी फॉर्म प्रेजेंट है। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या आता है? हैड बीन, बी फॉर्म प्रेजेंट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब बात करें क्या आएगा? विल हैव बीन। आ गया बीन, थर्ड फॉर्म। बी की तो पहले से बी फॉर्म क्या है? प्रेजेंट। इसके बाद एक और हमारा टेंस होता है जिसमें बी फॉर्म पहले से प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग में क्या होती है? विल बी। यहां पर भी बी की क्या हो गई? फॉर्म आ गई, बी की फॉर्म आ गई। इसलिए ये सेंटेंस इनका पैसिव वाइज नहीं बनाया जाता है, इनका पैसिव वाइज आएगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, इनका पैसिव वाइज नहीं बनता है। ध्यान समझ लीजिए कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहेंगे कि इनका क्यों नहीं बनता है? इनका इसलिए नहीं बनता है कि पैसिव वाइज का मतलब होता है बी फॉर्म बनाना, और इसमें से कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जो कि क्या हो रही हो, जिसमें बी फॉर्म ना हो। इसमें बी फॉर्म पहले से ही प्रेजेंट होती है थर्ड फॉर्म में, इसलिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, यहाँ बी की फॉर्म इसको पैसिव वाइज में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान से समझिए,
हमारे पास कुछ आगे सेंटेंस है, अरे आपने बता दिया कि क्या कर रहे हैं, इनका तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो बचे ना। बाकी कौन कौन से बचे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनता है। अब इनको चेंज कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको हेल्पिंग वर्ब +1 बताया, बस वही रूल चलाना है। क्या करना है? बस वही रूल चलाना है, इसमें कोई और चेंज नहीं। जैसे हमारी देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस साथ में नोट जरूर करते चलिए। अगर आप ग्रामर में नोट नहीं करेंगे तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती है। क्या होती है? डू डज। डू डज को हम लोग +1 करेंगे तो किसमें चेंज करते हैं? इज एम आर। किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर। किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर। इसके बाद अगला देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर। ध्यान रखिएगा इसमें +1 नहीं होता है, इसका हमारा होता है इज एम आर के साथ देखिए इज एम आर। अच्छा, एक रूल मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या करना है, ध्यान समझिए। सारे इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस। सारे कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में। इसमें चेंज हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में। और सारे परफेक्ट किस में चेंज होंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इतना सा चेंज ध्यान समझ लीजिए। क्या करना है? सारे इंडेफिनेट सारे कॉन्टिन्यूअस में, सारे कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में, सारे परफेक्ट किस में चेंज हो जाएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। याद रखना इन सबको छोड़कर, इनका पैसिवाइज नहीं बनता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसमें नहीं आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी आपको ध्यान समझिए, यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है रवि makes a noise in the class। अच्छा, अभी आपका थोड़ा पहला सेंटेंस है, थोड़ा सा इतना हटा दो, ठीक, यहीं पे आ जाओ। रवि मेक्स अ नॉइस, रवि मेक्स अ नॉइस लिखा हुआ है, रवि शोर मचाता है। ध्यान समझिएगा, पहले तो यहां ध्यान से, ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारे इंडेफिनिट किसमें चेंज होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। इज एम आर किसमें होती है? इज एम आर। ध्यान समझिए, लिखा हुआ है रवि मेक्स अ नॉइस, रवि मेक्स अ नॉइस। हु मेक्स अ नॉइस? रवि। रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट। अ नॉइस और क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गई हमारी? वर्ब। क्या हो गई हमारी? वर्ब। क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दें। चलो, रवि लिखा है, रवि को क्या कर दो? सबसे पीछे ले जाओ, क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। ये किस में था? एक्टिव वॉइस में था। इसको हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई सब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने? ऑब्जेक्ट। वर्ब की
थर्ड फॉर्म क्या लिखा हुआ, मेक लिखा हुआ है तो क्या कर दो मेड। नॉइस की ले आओ बेटा, नॉइस को आगे क्या हो जाएगा अनॉइस, नॉइस। अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रखी, क्या रखा है देखो, हेल्पिंग वर्ब में +1 करेंगे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा नॉइज इज मेड बाय रवि। हो गया, सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस, हो गया काम आपका। बस इतना सा करना है, ध्यान समझ लीजिए, छोटा सा काम है, कुछ नहीं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, हेल्पिंग वर्ब जो बताया अभी चेंज आपको, सारे इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएंगे, सारे कॉन्टिन्यूअस में। मतलब एक बार आप लिख लीजिए, सारी हेल्पिंग वर्ब भी लिख लीजिए। कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे कुछ नहीं है, आप नोट कर लीजिए, पूरा चार्ट बना लीजिए आप अपनी कॉपी में, बस इसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर दीजिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस आ गया, वर्ब के साथ क्या आ गया एस या ई एस, या प्लस स्लैश लगाइए, प्लस नहीं है ना, एस या ई एस, स्लैश आपका यहाँ पर क्या आ जाए डू या डज आ जाए, क्या आ जाए डू या डज। आपको किस में चेंज कर देना है, आपको कुछ नहीं करना, इज एम आर लगा देना है, क्या लगा देना है इज एम आर। नेक्स्ट हमारा देखिए ध्यान से, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये कौन सा सेंटेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद ध्यान समझिए किस में चेंज हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो अब आ जाए हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म या तो क्या आ जाए डिड, क्या आ जाए डिड, तो हम लोग किस में चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में, किस में चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या होता है विल और शैल, क्या होता है विल और शैल, किस में चेंज कर देंगे विल बी और शैल बी, किस में चेंज कर देंगे विल बी और शैल बी। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर, किस में चेंज कर देंगे वॉज वर प्लस बी। इसके बाद अगला हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, ध्यान समझिए, आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग में क्या होती है हैज है, किस में चेंज हो जाएगा हमारा हैड में। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट, क्या होता है हमारा हैड, क्या होता है हैड, किसमें ये बेटा हैड नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। हैड किस में चेंज हो जाएगा हैड बीन में। इसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट अगर आ गया विल हैव या शैल हैव, विल हैव आ गया या शैल हैव आ गया तो क्या करोगे विल हैव बीन शैल हैव बीन, किसमें चेंज कर देंगे विल हैव बीन शैल, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, सारे सेंटेंस इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्टिव केस में अलग लिखे जाते हैं, पजेसिव केस में अलग लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट। ध्यान समझिए इसको, अगर सब्जेक्ट में ही लिखा है, क्या लिखा है आपको ऑब्जेक्ट में क्या करना है हिम करना है, क्या करना है हिम। सी लिखा है क्या करना है
हर, क्या करना है, हर। इट लिखा है तो आपको इट ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। दे लिखा है आप देम कर दीजिए। यू लिखा है आपको कुछ चेंज नहीं करना, यू को यू ही लिखते हैं। या आई लिखा है तो आई को हम लोग क्या, मी में चेंज करें। वी लिखा है तो अस में चेंज करो। और दुनिया का कोई भी नाम आ जाए, और दुनिया का कोई भी नाम आ जाए, आपको कोई चेंज नहीं करना है। और बाकी क्या, नेम ऑफ, नेम में नो चेंज, नेम करने क्या होगा, नो चेंज। जैसे लिखा है उस वैसे ही ऑब्जेक्ट में हम क्या कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। ही का क्या होगा, हिम। सी का हर, इट का इट, दे का देम, यू का यू, आई का मी, वी का अस। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सेंटेंस, राम इज beating him, राम इज beating him। तो him क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, him। him को अगर हमें सब्जेक्ट लाना तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। राम को क्या करेंगे, राम राम ही रहेगा क्योंकि नेम में नो चेंज। ऑब्जेक्ट से पहले बाई, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटन, क्या होगी, बीटन। इज एम आर प्लस क्या होता है, बीइंग। तो राम, ही इज बीइंग बीटन बाई राम, हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, एक मिनट, आप पहले अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, फिर इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक दो चीजें और हैं, है ना। अभी डायरेक्ट हम लोग कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद आज का वीडियो इतना ही रखेंगे और फिर इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहने का मतलब है आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बस इसकी प्रैक्टिस रह गई है ना। और थोड़े थोड़े रूल्स आते जाएंगे, जैसे कि हम लोग इसके बाद मॉडल एक्सिलरीज का भी पढ़ेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कुछ नहीं होता, आप इसमें ही लिख लीजिए। चलिए, जैसे यहाँ पर वर्ब लिखा है ना, तो अगर यहाँ पर विल, अगर क्या आएगा, कोई भी मॉडल आती है, कोई भी मॉडल वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस बी। क्या हो जाएगा, प्लस बी। वुड आया तो क्या हो जाएगा, वुड बी। क्या हो जाएगा, वुड बी। शुड आया, शुड बी। क्या हो जाएगा, शुड बी। कैन आया, कैन बी। मे आया, मे आया तो क्या हो जाएगा, मे बी। ठीक है, अभी देखिए हम लोग एक एक सेंटेंस की, हमारा सेंटेंस किस हिसाब से चलते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ध्यान समझिए, ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिए, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रह जाती है। वॉइस क्या होता है, वॉइस हमारा जो सेंटेंस का, जैसे कोई भी सेंटेंस है जिस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, किस पर क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है ना, कौन रिसीव कर रहा है, रिसीवर कौन है। तो उस तरह से हमारा जो वॉइस होता है, वॉइस हमारा दो टाइप्स का होता है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो कि परफॉर्मर होता है सेंटेंस, जब सब्जेक्ट क्या हो, परफॉर्मर हो, जैसे कि काम है वो सब्जेक्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। अगर उसी काम को कोई दूसरा रिसीव करने लगे, सब्जेक्ट क्या करने लगे, रिसीव करने लगे। अभी ये सब्जेक्ट क्या कर रहा था, जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, तो राम इज राइटिंग, मतलब राम क्या है, सब्जेक्ट का परफॉर्मर है, सब्जेक्ट को काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, इसका मतलब क्या होगा, लेटर जो है वो काम कर नहीं रहा है, वो बस एक क्या है, रिसीवर है, मतलब उसके लिए काम किया जा रहा है। तो जब उसके लिए काम किया जाएगा तो हमारा कौन सा होगा वॉइस, पैसिव वॉइस होगा। लिखा हुआ है, वॉइस इज द वर्ब फॉर्म शोज दैट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन और दे रिसीव द एक्शन, किसी सेंटेंस को परफॉर्म करे या वो क्या करे, रिसीव करे। तो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या होगा, वॉइस पर होगा। अब वॉइस हमारा टू टाइप्स का होता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव क्या होगा, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन, जब सेंटेंस क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, और जब सेंटेंस क्या होगा, रिसीव कर रहा होगा, तो हमारा कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस।
आगे देखिए, हमने एक सेंटेंस समझा था, खुशी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो खुशी क्या है? खुशी यहाँ पर क्या कर रही है? सेंटेंस को परफॉर्म कर रही है, सेंटेंस का काम कर रही है। कौन कर रहा है काम? खुशी कर रही है। एक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा, खुशी एक्शन को क्या कर, एक्शन क्या है? सिंग, गाना। एक्शन क्या है? गाना, है ना? तो गाना कौन गा रहा है? खुशी गा रही है। तो खुशी क्या हो गई? परफॉर्मर। तो परफॉर्म जो करेगा वो हमारा, जब अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। यहां देखिए, अ सॉन्ग इज संग। भाई खुशी, खुशी क्या कर रही है? खुशी के मतलब जैसे लिखा हुआ है एक गाना खुशी के द्वारा गाया जाता है, तो यहाँ गाना जो है वो क्या कर रहा है? रिसीवर है। गाना कोई गा तो नहीं रहा, गाना खुद से गा लेगा तो फिर खुशी का क्या काम है ना? तो गाना खुद से नहीं गा सकता ना, इसीलिए खुशी की जरूरत पड़ी। खुशी क्या है? परफॉर्मर। सॉन्ग क्या है? रिसीवर। जब सॉन्ग क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, तब सेंटेंस हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हमारा देखिए लिखा हुआ ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। तो ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है, तो लेटर लिखेगा तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस में। अगर हम उसी को क्या कर दें, उसका लेटर को क्या कर दें? सब्जेक्ट में। लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। लेटर इज रिटन बाय हिम। तो लेटर क्या कर रहा है? अब लेटर लिखा जा रहा है किसी के द्वारा। लेटर रिसीवर हो गया। लेटर पहले से नहीं था, लेटर खुद से लिखने लगेगा तो इंसान का क्या काम? ये राम क्या कर रहा है फिर? यहाँ पे हिम क्या कर रहा है? नहीं कर सकता भाई, लेटर खुद से नहीं लिख सकता, तो लेटर क्या क्या करेगा? परफॉर्म तो नहीं कर सकता। लेटर क्या कर रहा है? यहाँ रिसीवर का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें देखना था चेंज कैसे करते हैं। चेंज करने का छोटा सा मीडियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इतना याद रख लीजिए, आपको पैसिव में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। हेल्पिंग वर्ब में क्या कर देते हैं? +1। और बीइंग वाले में क्या, इज एम आर में क्या करेंगे? इज एम आर, और वॉज वर्ब में इज एम आर प्लस बीइंग, वॉज वर्ब प्लस बीइंग। कोई सोचना ही नहीं है, जरा सा है। इसके बाद देखिए हमने एक सेंटेंस देखा था, है ना? फिर आगे आ जाइए। हमारे सारे इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएंगे? सारे कॉन्टिन्यूअस में। सारे कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में। सारे परफेक्ट किस में चेंज हो जाएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हम लोग बनाते नहीं है। आगे आ जाइए, लिखा हुआ है रवि मेक्स अ नॉइज। तो रवि ऑब्जेक्ट में आ गया, नॉइज सब्जेक्ट में चला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड आ गई, रवि से पहले बाय लगा दिया, यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट के आगे इज लगा दिया, हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, अब ये चार्ट आपके सामने बना दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। आप पैसिव वॉइस में टेंस में चेंज, देखो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ही ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ही ले रहा हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? बाई, उसमें कोई झिकझिक है नहीं। अब हमें क्या है? टेंस ही में तो टेंस कैसे चेंज कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ एस लगा है, डू डज लगा है, इज एम आर लगा दो। वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म आई है, वॉज वर्ड लगा दो। डिड आया है, वॉज वर्ड लगा दो। लिखा हुआ है विल आया, शैल आया, तो विल भी शैल भी लगा दो। इज एम आर आया तो इज एम आर प्लस बीइंग लगा दो। वॉज वर आया तो वॉज वर प्लस बीइंग लगा दो। हैज हैव आया तो हैज बीन लगा दो। हैड आया तो हैड बीन लगा दो। विल हैव आया तो विल हैव बीन लगा दो। शैल हैव आया तो शैल हैव बीन लगा दो। कोई भी मॉडल आ जाए प्लस बी, कोई भी मॉडल आ जाए प्लस बी। विल बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, है ना? नेक्स्ट, अब देखिए कुछ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस से सब्जेक्ट सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, तो कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। जो प्रोनाउन होता है तो उसको प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो अलग होता है, पजेसिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस लिखा है वो ये लिखा हुआ है, और जो ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है ये। ही को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? हिम में। सी को हर में। इट को इट में। दे को देम में। यू को यू में। आई को मी में। वी को अस में। कोई भी नेम होगा तो उसको नेम में ही चेंज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है, देखिए खुशी स्पीक्स द ट्रूथ। जिसको आ गया है वो अच्छे से बनाए फटाक से। खुशी इज स्पीकिंग द ट्रूथ।
खुशी हैव स्पोकन द ट्रुथ। खुशी spoke the truth। खुशी was speaking the truth। खुशी had spoken the truth। खुशी will speak the truth। खुशी will have spoken the truth। खुशी में speak the truth। अगर किसी बच्चे को टेंस आते होंगे तो अच्छे से समझ गया होगा कि मैंने यहाँ क्या लिखने का प्रयास किया। यहाँ सारे सेंटेंस वो वाले लिखे गए हैं जो कि पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। आपकी आज के लिए प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, और फिर उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और उस प्रैक्टिस में हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे सारे रूल्स क्या हैं। आप नेक्स्ट वीडियो जब भी देखें तो इस वीडियो को रिवीजन करके देखें। आपने जो नोट्स बनाए हों इस वीडियो को देखकर उनका रिवीजन डेली करें, और इसके बाद एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज कैसे करनी है सारे मैं आपको बता दूंगा तरीके। कुछ नहीं करना भाई, यहां पर लिखा हुआ है खुशी, यहां लिखा हुआ है ट्रुथ। देखो खुशी स्पीक्स द ट्रुथ। हु स्पीक्स द ट्रुथ? खुशी। खुशी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ट्रुथ क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे सब्जेक्ट। देखो खुशी क्या है हमारा सब्जेक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है खुशी, खुशी को हम लोग ले गए पीछे, खुशी लिख दिया, खुशी लिख गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद द ट्रुथ, द ट्रुथ हमने आगे लिख दिया द ट्रुथ। इसके बाद स्पीक्स द ट्रुथ। स्पीक्स हमारा कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज या हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाओ एस या एस, किस में चेंज कर देंगे इज है हमारा। द ट्रुथ इज स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय खुशी। हो गया, लिखा हुआ है खुशी इज स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या हो जाएगा द ट्रुथ, द ट्रुथ। इज के साथ क्या हो जाएगा इज बीइंग, क्या हो जाएगा इज बीइंग। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय खुशी। देखिए द ट्रुथ क्या लगा हुआ है हैज लिखा हुआ है, किसमें चेंज होगा हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय द खुशी। क्या लिखा हुआ है खुशी स्पोकन द ट्रुथ, खुशी स्पोक द ट्रुथ। कौन सा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है हमारा। इसके बाद हम किस में चेंज करेंगे वाज में, तो क्या हो जाएगा द ट्रुथ वाज स्पोकन बाय खुशी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा वाज लिखा हुआ है, तो वाज को किस में चेंज करते हैं वाज किस में चेंज करेंगे वाज बीइंग। क्या हो जाएगा द ट्रुथ वाज बीइंग स्पोकन बाय खुशी, द ट्रुथ। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा हैड लिखा है, हैड को किस में चेंज करते हैं हैड बीन, किस में चेंज करते हैं हैड बीन स्पोकन बाय खुशी। खुशी विल स्पीक द ट्रुथ, क्या हो जाएगा द ट्रुथ, द ट्रुथ विल को विल बी स्पोकन बाय खुशी। विल हैव को क्या करेंगे विल हैव बीन में, द ट्रुथ will have been spoken by the
खुशी। नेक्स्ट क्या है, मे को क्या करते हैं, हेल्प मॉडल है, क्या हो जाएगा, द ट्रुथ मे बी स्पोकन बाई खुशी। समझ में आया सभी को? ये हमने कर ली इसकी प्रैक्टिस। आपको फटाक से इसके बारे में है ना अच्छे से रिवीजन करना है। आपको डेली टू डेली इसका क्या करना है, रिवीजन। एक पेज आप इसका पूरा नोट्स अपनी कॉपी में बनाइए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की 1 बाय 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद सारी एक्सरसाइजों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद आपका बीच में जो रूल्स भी आएंगे, जैसे हु वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना, वो कैसे चेंज होता है, तो व्हाट वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना, तो इस तरह के चेंज डबल हमारे सब्जेक्ट के सेंटेंस आ जाते हैं। तो कुछ रूल्स हैं वो बीच बीच में आते जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे और उन सेंटेंस के रूल्स को भी अच्छे से समझते जाएंगे। आई होप आपके लिए वीडियो क्या होगा, हेल्पफुल। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आपको अपना जो कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड या कुछ चीज़ें जो कि आपको क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।